बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को ابن 18 साल चिलाकाश की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इस वीडियो में हम आपको इल्म नफ्सियात के ज़रिए दूसरों से बात मनवाने, दूसरों से प्यार और मोहब्बत हासिल करने, दूसरे लोगों में अपना इज़्ज़त करवाने, अपना मकाम बनाने के लिए 4 तरीके बताएंगे, अल्फाज बताएंगे। तो वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी शेयर किया करें दोस्तों को, और लाइक भी किया करें, और घंटी का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो आपके फ़ायदे के लिए फ़ौरन आपको मौसूल हो सके। अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। अगर आप ये चाहते हैं कि मुखातिब शख्स आपकी बात गौर से सुने, उसके दिल में आपकी इज़्ज़त, आपकी मोहब्बत बढ़े, उसके दिल में आपकी शान बढ़े, और मुखातिब शख्स आपकी बात आम हालात से ज़्यादा माने, तो आपको ये 4 काम करने चाहिए। पहला काम, हमेशा कोशिश करें कि मुखातिब को अपने बाएं तरफ बिठाएं, जो इल्म और सांस का कुलिया है। आगे जो हम आपको तीनों बातें बता रहे हैं वो इल्म नफ्सियात से हैं। दूसरा काम, हमेशा आप जिस शख्स के मुतल्लिक़ चाहते हैं कि वो आपको अच्छा समझे, उस शख्स का नाम मुकम्मल पुकारा करें, ना तो उसका नाम गलत लेकर पुकारें और ना ही निस्फ़ या अधूरा पुकारें। हमेशा उसका नाम मुकम्मल इज़्ज़त और एहतराम और प्यार के साथ पुकारा करें। और तीसरा काम, आप उसकी कोई भी अच्छाई देखते हैं, कोई भी चीज़ आपको उसकी अच्छी लगती है, मसलन आपको लगता है कि उसकी घड़ी उसको बहुत खूबसूरत लग रही है, या उसके गले का लॉकेट उसको बहुत खूबसूरत लग रहा है, या आपको लगता है कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, या आपको लगता है कि वो लोगों के साथ अखलाक बहुत अच्छा रखता है, यानी जो चीज़ उसका किरदार, उसकी शक्ल, उसके इस्तेमाल की चीज़ें, तो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप उसके सामने उस चीज़ की मुनासिब तारीफ़ ज़रूर किया करें, मुनासिब तारीफ़ ज़रूर किया करें। और चौथी बात यह है कि जब आप गुफ्तगू इब्तदा करते हैं तो पहले उस पर गौर कर लें, हमने क्या बोलना है, कहाँ से इब्तदा करनी है। तो गुफ्तगू की इब्तदा आपको ऐसे जुमले से करनी चाहिए जिससे आपका मुखातिब नफ़ी में आपका जवाब ना दे, आपकी बात का जवाब हाँ में दे, यानी आपकी बात को रिजेक्ट ना करे, उसको तस्लीम करे। तो दौरान गुफ्तगू कम अज़ कम शुरू में 3 बातें तो लाजमी ऐसी करें कि
جس سے آپ کا مخاطب آپ سے متفق ہو۔ اگر اس سے بھی زیادہ ہو سکے تو اور بہتر ہے، ورنہ کم از کم 3 جملے ضرور ایسے دہرائیں، 3 مضمون، 3 باتیں ضرور ایسی کریں جن کا جواب آپ کا مخاطب ہاں ہمیں دے، نہ ہمیں نہ دے۔ ٹھیک ہے، تجربہ کریں، آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔